जनवरी की ठंडी रात थी और मनाली पूरी तरह सफेद बर्फ की चादर में ढका हुआ था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया ठहर सी गई हो। रोहन अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर आया था, लेकिन एक छोटी सी बहस के बाद वो उनसे अलग होकर एक पुराने कॉटेज में अकेले रुकने चला गया, जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। कॉटेज थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन थकान की वजह से रोहन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजा बंद किया, हीटर चालू किया और बिस्तर पर लेट गया। बाहर बर्फबारी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। करीब रात के 1 बजे अचानक रोहन की नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर बर्फ पर धीरे धीरे चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई इंसान उसके कॉटेज के बाहर घूम रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। कांपते हाथों से उसने पर्दा हटाया और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ताजी बर्फ पर कुछ पैरों के निशान थे, जो सीधे उसकी खिड़की तक आते थे और वहीं खत्म हो जाते थे, जैसे कोई अचानक हवा में गायब हो गया हो। रोहन डर गया, लेकिन खुद को समझाने की कोशिश की। वो वापस मुड़ा ही था कि अचानक दरवाजे पर 3 तेज दस्तक हुई। धक धक धक। कमरे में खामोशी छा गई। रोहन ने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ सफेद बर्फ थी और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। वहां कोई नहीं था। रोहन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसका शरीर वहीं जम गया। उसके पीछे कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह सफेद कपड़ों में थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसका चेहरा ठंडा और बिना किसी भाव के था, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रोहन के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लड़की ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और धीमी ठंडी आवाज में कहा, तुम आखिर आ ही गए। रोहन घबराकर बोला, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं यहीं रहती हूँ, बहुत सालों से। कोई मेरा साथ देने नहीं आता। अचानक कमरे की लाइट तेजी से झिलमिलाने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रोहन की सांसें तेज हो रही थीं और उस अंधेरे में उसे सिर्फ उस लड़की की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब आसपास के लोगों को उस कॉटेज के बारे में शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए उसे तोड़ना पड़ा। जब पुलिस अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ फर्श पर बर्फ से बने गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजे से शुरू होकर बिस्तर तक जाते थे और वहीं अचानक गायब हो जाते थे। रोहन का कहीं कोई पता नहीं चला। आज भी मनाली के उस जंगल में लोग कहते हैं कि सर्दियों की रातों में जब बर्फ गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है, तो उस कॉटेज के आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो वो कभी वापस नहीं आता।